दोस्तों, पूरे देश में इस वक्त गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। क्या इसके लिए पीएम मोदी जिम्मेदार हैं? क्या भारत की गलत विदेश नीति की वजह से लोगों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। बदले में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करके पूरी दुनिया का ईंधन रोक दिया। हमला इजराइल और अमेरिका ने किया, इसका बदला ईरान पूरी दुनिया से ले रहा है। इसमें पीएम मोदी जिम्मेदार कैसे हो गए? कुछ लोगों का कहना है कि पीएम मोदी को ईरान का साथ देना चाहिए था, इजराइल और अमेरिका का नहीं। पर क्या ये फैसला भारत के हित में होता? आइए कुछ फैक्ट्स के जरिए देखते हैं। दोस्तों, भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसके लिए भारत को 3 चीजें चाहिए। पहला ट्रेड, दूसरा टेक्नोलॉजी और तीसरा सिक्योरिटी। क्या इन तीनों मामलों में ईरान भारत की मदद कर सकता है? आइए आंकड़ों के जरिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारत के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर कौन से हैं। भारत सबसे ज्यादा अमेरिका के साथ 132 अरब डॉलर का व्यापार करता है। इसके बाद चाइना का नंबर आता है। चाइना से भारत का व्यापार 127 अरब डॉलर का है। तीसरे नंबर पर यूएई का नाम आता है। यूएई से भारत का व्यापार 100 अरब डॉलर का है। चौथे नंबर पर रूस, 5वें पर सऊदी अरब, 6वें पर सिंगापुर, 7वें पर इराक, 8वें पर जर्मनी, 9वें पर इंडोनेशिया और 10वें नंबर पर नीदरलैंड का नाम आता है, जिससे भारत का व्यापार 27 अरब डॉलर का है। दोस्तों, ये भारत के टॉप 10 ट्रेड पार्टनर्स हैं। इसमें ईरान का कहीं भी नाम नहीं। इसमें रूस और चाइना को हटा दें तो ईरान सबके खिलाफ है। यूएई, सऊदी अरब और इराक पर तो ईरान का लगातार हमला जारी है। ऐसे में क्या भारत को अपने सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स के खिलाफ हो जाना चाहिए था? भारत और ईरान के बीच मात्र 1.68 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जो कि इन टॉप 10 देशों की तुलना में बेहद कम है। ट्रेड के हिसाब से देखें तो ईरान भारत के लिए कुछ खास मायने नहीं रखता। इसके बाद भी भारत ने ईरान से अपने संबंध नहीं बिगाड़े हैं। जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी का निधन हुआ तो भारत के लोगों ने, भारत के नेताओं ने इस पर शोक व्यक्त किया। भारत ने शोक व्यक्त किया। वहीं अब भी भारत के प्रधानमंत्री ईरान के प्रधानमंत्री से लगातार बात कर रहे हैं। अब सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। दोस्तों, भारत को सबसे ज्यादा खतरा चाइना और पाकिस्तान से है। क्या ईरान इन दोनों के खिलाफ भारत की मदद कर सकता है? जवाब है नहीं। वर्तमान युद्ध में तो ईरान और चीन का गठजोड़ भी देखा जा सकता है। वहीं भारत को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करने वाले देशों की लिस्ट में देखें तो इसमें फ्रांस, रूस, अमेरिका, इजराइल और दक्षिण कोरिया का नाम आता है। भारत को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली लिस्ट में भी ईरान का दूर दूर तक नाम नहीं है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में भी सपोर्ट करने के लिए ईरान के पास कुछ नहीं है, जबकि अमेरिका के पास माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और इन्वीडिया जैसी बड़ी टेक कंपनी है। इस लिस्ट में जो बाकी देशों के नाम है उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, फिनलैंड, यूके, साउथ कोरिया जैसे देशों का नाम है, जिनसे मिलकर भारत अपनी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। क्या ईरान के लिए भारत को अपने सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ विरोध ले लेना चाहिए था? मुझे लगता है ये भारत के हित में नहीं होता। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि भारत के लिए ईरान से ज़्यादा उसके दुश्मन फायदेमंद है। इसके बाद भी भारत किसी का साइड नहीं ले रहा, बल्कि तटस्थ है। भारत के लोगों ने, भारत के नेताओं ने और भारत के जो विदेश सचिव हैं उन्होंने अयातुल्ला खामेनी के निधन पर अपना शोक व्यक्त किया। इसके अलावा भारत ईरान से लगातार अपने संबंध बनाए रखना चाहता है। भारत ने ऐसी कोई बयानबाजी नहीं की जो ईरान के खिलाफ हो। भारत ईरान के साथ लगातार अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद ईरान ने भारत के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजरने की इजाजत नहीं दी, जबकि भारत सरकार ने वही किया जो उसके देश के भविष्य के लिए जरूरी है।